आप तो विधायक रहे हैं, आप तो इलेक्शन लड़ते हैं, आप मुझे बताइए विधानसभा क्या होती है, संसद क्या होती है? संसद किसी व्यक्ति किसी पार्टी की थोड़ी है। मल्टी रखते हैं घर में। थैंक यू। संसद किसकी है? नहीं, बिल्कुल संसद देश की है, हर उस व्यक्ति की है जो अपना वोट डाल के, जब आप विधानसभा में बैठते थे वारिस भाई, तो आप उन हजारों लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते थे जो आपको वोट देते थे, है ना? हाँ कि ना? हाँ, बराबर है। तो ऐसे ही बिल्कुल संसद में हर एक वो सांसद बैठता है। और वारिस भाई, संसद का विरोध नहीं, मोदी का विरोध हो सकता है, भाजपा का विरोध हो सकता है, संसद का विरोध कैसे? वारिस भाई प्लीज जी। नहीं, अच्छा देखिए ऐश्वर्या, मैंने सुना आपकी पूरी कमेंट्री। हाँ। संसद जो है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोग अपने अपने नुमाइंदों को चुन के भेजते हैं, वहाँ पे कानून बनता है जो पूरे देश में कानून लागू होता है। और यही नहीं, जब 2019 के अंदर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब मौजूद थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि संसद को बनाना चाहिए नया बिल्डिंग, क्योंकि जो अभी वाला संसद था उसके अंदर स्क्रैम्बल हो जाते थे, लोग जब बैठते थे आगे हटने जाने के लिए तकलीफ होता था। प्रस्ताव रखा था उन्होंने, संसद की बिल्डिंग बनी, इनॉग्रेशन करने के लिए चले गए मोदी। तब भी हमने कहा था कि नहीं, देखिए हमारा देश संविधान से चलता है और ये संविधान का हिस्सा है थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऐश्वर्या, जिसके अंदर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। जुडिशरी के सर होते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर के हेड है लोकसभा स्पीकर और एग्जीक्यूटिव के हेड होते प्रधानमंत्री। तो अगर ये संसद भवन जो बना नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए लेजिस्लेचर के हेड का, जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, जो है कस्टोडियन ऑफ द स्टेट पूरा इसके संसद के, उनके हाथों इनॉग्रेशन होने चाहिए। मोदी जी क्यों चले जाएंगे इनॉग्रेशन करने के लिए? तो हमने यही कहा है ना कि अगर लोकसभा के स्पीकर के हाथों इनॉग्रेशन होएगा तो हम वहां पर हाजिर होंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो हम नहीं हाजिर होंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का, संविधान का उल्लंघन है, वो ये वायलेशन ऑफ द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का है। अब हमने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते इसका इनॉग्रेशन, प्रेसिडेंट को बुलाना चाहिए, बिल्कुल जरूर आप बुलाइए, क्योंकि आर्टिकल 53(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के हेड है, वो नहीं कर सकते। अभी ऐश्वर्या साहब, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। देखो, पहली बात तो ये कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। अभी आप एक एंकर हो, अब आप ये बोलोगे कि मैं सुबह में जाऊंगा न्यूज रिपोर्ट करूंगा, मैं बाद में बाइट लेने जाऊंगा, फिर मैं न्यूज का पैकेज चलाऊंगा, फिर मैं न्यूज दूंगा और उसके बाद में मैं एंकरिंग भी करूंगा, सब चीज मैं करूंगा तो नहीं चलेगा। आपको एक काम दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका न्यूज कवर कर रहा है वो कमजोर है, नहीं, लेकिन आपको एक ये दिया गया कि आपका ये काम है, आपके पावर के अंदर ये आता है तो वो आपको ये करना है, वरना उल्लंघन होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी का तो ये कि मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, हीरो सब मैं दूंगा, तो फिर मैं अकेला बैठ के पिक्चर देखूंगा। तो हमारा विरोध यही है ना कि हम चाहते हैं कि संविधान का पालन करें, और अगर वाकई में प्रधानमंत्री जी संविधान का सम्मान करते हैं, डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं, तो उनको बोल देना चाहिए कि ठीक है, इसका इनॉग्रेशन करेंगे लोकसभा के स्पीकर, मैं बाजू में खड़े रहूंगा। बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं, अगले 2 मिनट में मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। स्वामी जी, क्यों जाकर मैं आ रहा हूं।